अच्छा, व्यंग, सटायर, इसका मतलब सिर्फ हंसना हंसाना तो नहीं है ना? असल में ये एक बहुत पावरफुल टूल है। समाज पर एक कमेंट्री, सत्ता से सवाल पूछने का एक तरीका और कड़वी से कड़वी सच्चाई को भी एक चुटीले अंदाज में सामने रख देने का एक जबरदस्त हथियार। तो आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे ही महारथी की दुनिया में चलेंगे। उनका नाम है शरद जोशी। चलिए इस दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी राजनीतिक कहानी से जो हैरान भी करेगी और शायद हंसाएगी भी। और ये कहानी हमारे आज के विषय के लिए एकदम परफेक्ट माहौल सेट करती है। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी समस्या से होती है, जिससे शायद हर राजनेता कभी न कभी जूझता है। जनता की नज़रों में अपनी महानता और करुणा का प्रदर्शन आखिर किया कैसे जाए? और इसका हल क्या निकलता है? एक शानदार पीआर स्टंट, मतलब आम आदमी के साथ खड़े होने का एक भव्य नाटक करने का फैसला होता है। तो बस मंच सज चुका है, कैमरे एकदम तैयार हैं और ये जो पॉलिटिकल ड्रामा है वो शुरू होने ही वाला है। सब कुछ सेट है। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ये जो पूरा राजनीतिक तमाशा है ना, वो एक बेतुकी सी हकीकत से टकराकर बिखरने लगता है। और यहीं पर सत्ता और सच्चाई के बीच के रिश्ते पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। मतलब जब छवि ही सब कुछ बन जाए तो फिर सच की क्या कीमत रह जाती है? और इसका जो जवाब मिलता है वो सच में दिल दहला देता है। जवाब यह है कि अपनी कहानी को, अपने नैरेटिव को बचाने के लिए हकीकत को तोड़ मरोड़ दिया जाता है। और यहां तो इस मामले में एक बेगुनाह इंसान की जान तक ले ली जाती है। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि इस कहानी को लिखने वाला वो जीनियस आखिर था कौन? और यही सवाल हमें हमारे अगले हिस्से की तरफ ले जाता है। तो कौन है इस कहानी के पीछे का जीनियस? उनका नाम है शरद जोशी। लेकिन यहां एक छोटा सा पेच है। हमें यह साफ करना होगा कि हम किस शरद जोशी की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। एक तरफ हैं शरद जोशी, लेखक। ये कवि थे, व्यंग्यकार, नाटककार। एक था गधा, इन्होंने ही लिखा था, इन्हें पद्मश्री भी मिला। और दूसरी तरफ हैं शरद अनंतराव जोशी, एक जाने माने किसान नेता और राजनेता। भारत बनाम इंडिया का जो मशहूर नारा है वो इन्होंने ही दिया था। मतलब दोनों ही अपने अपनी फील्ड के दिग्गज थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज हमारी बात होगी व्यंग के उस्ताद के बारे में, यानी लेखक शरद जोशी के बारे में। उनकी प्रतिभा को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? उनके शब्दों को सीधे महसूस करना। उनकी कलम में वो जादू था जो चुभता भी था और गुदगुदाता भी था। जोशी की कलम की धार कहीं भी पहुंच सकती थी, यहां तक कि रोजमर्रा की जिंदगी की बेतुकी बातों पर भी। सोचिए, इस एक लाइन में उन्होंने लाखों लोगों के रोज के अनुभव, सिस्टम की लापरवाही और जीवन की अनिश्चितता सबको एक साथ पिरो दिया है। कमाल है। उनमें राजनीतिक हावभाव के पीछे की मंशा को बहुत ही सटीकता से पकड़ने की एक अनोखी काबिलियत थी। एक साधारण से नमस्कार के पीछे छिपा पूरा चुनावी गणित उन्होंने बस एक वाक्य में खोलकर रख दिया। उन्होंने व्यवस्था की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनके विशाल पैमाने को एक तरह के निराशावादी हास्य के साथ दिखाया। यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक गहरी पीड़ा है जो बताती है कि समस्या इतनी बड़ी है कि उसे शब्दों में बयान करना भी शायद नामुमकिन है। तो यहां सबसे जरूरी बात जो वो कह रहे हैं वो ये है कि राजनीतिक अवसरवादिता अक्सर संकट के समय में ही सबसे ज्यादा पनपती है। जब लोग त्रासदी से जूझ रहे होते हैं, तब भी सत्ता का खेल नहीं रुकता। ये जो तीखी आलोचना थी ना, ये किसी खालीपन में नहीं लिखी गई थी। ये आधुनिक भारत के सबसे अशांत राजनीतिक दौर में से एक में तैयार हुई थी। एक ऐसा दौर जब सच बोलना सबसे ज्यादा खतरनाक था। चलिए इस टाइमलाइन के जरिए उस दौर को थोड़ा समझते हैं जिसमें जोशी अपनी कलम चला रहे थे। ये एक ऐसा समय था जब बोलने और लिखने की आज़ादी पर सख्त पहरा था। अखबारों पर सेंसरशिप थी, सरकार की आलोचना करने वाले लेखकों और कलाकारों को जेल में डाला जा रहा था। ऐसे माहौल में व्यंग्य लिखना सिर्फ एक कला नहीं बल्कि हिम्मत का काम था। और ये बात इस कनेक्शन को बिल्कुल साफ कर देती है। जोशी जी ने खुद माना कि एक था गधा जैसे नाटक उस दमनकारी राजनीतिक माहौल की सीधी प्रतिक्रिया थे। ये कला के जरिए तानाशाही का एक तरह का प्रतिरोध था। तो ऐसी साहसी आवाज का स्थायी प्रभाव क्या होता है? क्या व्यंग्य सिर्फ कुछ समय के लिए हंसाकर चुप हो जाता है, या फिर उसकी गूंज हमेशा सुनाई देती रहती है? उनकी विरासत सिर्फ उनकी किताबों में ही नहीं बल्कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार में भी जिंदा है।
ये पुरस्कार उन्हीं विधाओं, व्यंग्य, रिपोर्टाज और डायरी लेखन का सम्मान करता है जिनमें उन्होंने महारत हासिल की थी। इस सम्मान को पाने वालों की सूची देखिए जरा। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के वो दिग्गज हैं जिन्होंने व्यंग्य की परंपरा को जिंदा रखा है। ये लिस्ट अपने आप में ये दिखाती है कि शरद जोशी का नाम आज भी क्वालिटी का एक पैमाना है। और यह हमें एक अंतिम, सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस तेज तर्रार 24 घंटे न्यूज़ और सोशल मीडिया की दुनिया में, जहां हर कोई अपनी राय दे रहा है, एक विचारशील व्यंग्यकार की क्या भूमिका है? क्या आज भी हमें शरद जोशी जैसे लेखकों की उतनी ही जरूरत है? सोचिएगा जरूर।